प्रश्नावली 3.7 प्रश्न तीसरा। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी चलती है तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब इस सवाल में क्या पूछा गया है, हमें रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई है। दूरी के साथ साथ हमें चाल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि चाल के बिना तो दूरी का पता नहीं चल पाएगा। और दो परिस्थितियां दी गई हैं, जिसमें एक में 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है, उससे 2 घंटे कम लगते हैं, और 10 किलोमीटर धीमी चलने से 3 घंटे अधिक लगते हैं। ये दो परिस्थितियों से हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर पर घंटा। अब तय की गई दूरी को हम मान लेते हैं y किलोमीटर। तो जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इस सूत्र को हम लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। समय का पक्षांतर इस साइड कर देंगे, चाल का पक्षांतर इस साइड कर देंगे, तो चाल यहाँ बटे में आ जाएगा, समय यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें समय बराबर क्या दिया गया है, दूरी कितनी दी गई है, y किलोमीटर हमने मान लिया था, और चाल हमने x मान लिया था। तो इस प्रकार समय बराबर y बटे x हो गया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो पहली परिस्थिति दी गई है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो इसमें y जो है, y हमारी दूरी हो गई दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल को हमने 10 किलोमीटर से बढ़ा दिया, y बटे x धन 10 कर दिया ये। और तो इसके बराबर जो समय है, y बटे x जो समय हमने माना है, वो हमें 2 घंटे कम लग रहा है। यहाँ पर हमने चाल को 10 किलोमीटर बढ़ाया, y बटे x धन 10 बराबर y बटे x ऋण 2 कर दिया है। तो इस प्रकार ये हमारा एक समीकरण बन गया है। इसको हमें अब सरल करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y बटे x धन 10 बराबर y बटे x ऋण 2, फिर उतारा y बटे x धन 10। अब ये x हर में है और यहाँ पर हर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो दोनों को लघुत्तम लिया, x आ गया, x से x में भाग दिया, इस x हर से लघुत्तम में भाग दिया तो 1 आया, 1 गुणा अंश में किया y में तो y आ गया। यहाँ पर लघुत्तम हर में 1 है, मतलब 1 से लघुत्तम में भाग दिया तो x ही आएगा, x का गुणा अंश में किया 2 में तो ये 2x आएगा, और बीच में ऋण का चिन्ह है तो ये ऋण 2x। तो इस प्रकार ये हो गया y ऋण 2x बटे x। अब क्या करेंगे, हम त्रिया गुणा कर देंगे, त्रिछा गुणा कर देंगे, तो y का गुणा इस x में हो जाएगा, और x धन 10 का गुणा y ऋण 2x में हो जाएगा। तो ये देखिए, एक कोष्ठक में x धन 10 गुणित y ऋण 2x बराबर xy, ये त्रिया गुणा करेंगे हम। अब ये जो कोष्ठक हल करने का ये तरीका क्या होता है, a धन b का अगर 2 बार है ये, तो हम क्या करते हैं, a का गुणा पहले पूरे कोष्ठक में करेंगे, फिर इस b का गुणा पूरे कोष्ठक में करेंगे। तो ऐसे ही इसको हल करेंगे, x का गुणा पहले पूरे इस कोष्ठक में करेंगे, x गुणित y ऋण 2x धन 10 उतारा ये, अब 10 का गुणा पूरे इस कोष्ठक में करेंगे, 10 कोष्ठक में y ऋण 2x बराबर xy। तो x का गुणा y में होगा तो xy हो जाएगा, x का गुणा ऋण 2x में होगा तो ये ऋण 2x का वर्ग हो जाएगा, धन 10 का गुणा y में होगा तो 10y हो जाएगा, ऋण 10 का गुणा ऋण 2x में होगा तो ऋण 20x हो जाएगा बराबर xy। अब यहाँ से हम पक्षांतर कर लेते हैं, ये xy का पक्षांतर जब हम इस साइड करेंगे तो ये ऋण में आ जाएगा, ये देखिए यहाँ ऋण में हो गया, वहाँ धन में था। इस 2x, ये 2x स्क्वायर का पक्षांतर जब हम इस साइड करेंगे तो यहाँ ये ऋण में है, यहाँ धन में हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऋण 20x है, ये इस साइड आएगा तो धन 20x हो जाएगा। अब
एक्स वाई ऋण एक्स वाई ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ बचेगा 2x का वर्ग धन 20x हो जाएगा और बराबर में ही हो गया 10y। अब इस 10 का पक्षांतर जब यहाँ करेंगे, यहाँ गुणे में ही यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y बराबर 2x का वर्ग धन 20x बटे 10। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब प्रश्नानुसार फिर से हम दूसरी परिस्थिति लेते हैं। दूसरी परिस्थिति में हमें क्या बोला गया है? दूसरी परिस्थिति में हमें बोला गया है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो 10 किलोमीटर हम 10 किलोमीटर धीमे चलेंगे तो y हमारी चाल को हमने 10 किलोमीटर कम कर लिया। चाल हमने x मानी थी तो x ऋण 10 बराबर हो जाएगा, ये हमारा समय है y बटे x, ये हमारा समय है। इसमें 3 घंटे और जोड़ने पड़ेंगे, 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे, धन 3। तो अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं। ये हर में यहाँ पर 1 है तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा x। x से x में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा y में करेंगे तो y आ जाएगा। यहाँ पर हर में 1 है, 1 से लघुत्तम में भाग देंगे, x ही आएगा, x का गुणा अंश में करेंगे 3x हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा y धन 3x बटे x। अब 3x गुणा कर लेते हैं, y का गुणा इसमें हो जाएगा और x ऋण 10 का गुणा y धन 3x में हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करते एक कोष्टक में x ऋण 10, दूसरे कोष्टक में y धन 3x बराबर xy। अब इन दोनों कोष्टकों को हल करने का क्या तरीका है? ये x है, x का गुणा पहले इस पूरे में होगा, फिर ये ऋण 10 है, इसका गुणा इस पूरे में होगा। तो x का गुणा पहले इस पूरे में करते हैं, x कोष्टक में y धन 3x ऋण 10 y धन 3x बराबर xy। x का गुणा y में होगा तो xy हो जाएगा, ये x का गुणा 3x में होगा तो धन 3x का वर्ग। ऋण 10 का गुणा y में होगा तो ऋण 10y हो जाएगा। ऋण 10 का गुणा धन 3x में होगा तो 10 या 30 ऋण 3x हो जाएगा बराबर xy। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। ये xy जब इस साइड में आएगा तो ये ऋण में हो जाएगा, यहाँ पे धन में है, और ये 10y जो है वो ऋण में है, इस साइड आएगा तो धन में हो जाएगा। बाकी यहाँ रह जाएगा अब xy धन 3x का वर्ग ऋण 30x ऋण xy कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 3x का वर्ग ऋण 30x बराबर 10y। अब फिर इस 10 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ पे ये गुणे में है, यहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग ऋण 30x बटे 10 बराबर y। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण हमने बना लिए हैं। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है हमारा? ये है समीकरण 1 से y का मान हम इस समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ y की जगह में हम ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो ये देखिए हमने समीकरण 1 से 2 में मान रख दिया। ये आ गया हमारा 3x का वर्ग ऋण 30x बटे 10 और बराबर ये हो गया 2x, ये y की जगह में ये मान रख दिया 2x का वर्ग धन 20x बटे 10। तो अब क्या करेंगे? त्रियक गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में 3x का वर्ग ऋण 30x गुणे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2x का वर्ग धन 20x का गुणा 10 में। अब जब 10 का गुणा इसमें 3x के वर्ग में करेंगे तो ये 30x वर्ग हो जाएगा। ऋण 30x में 10 का गुणा होगा तो ऋण 300x हो जाएगा। ऐसे ही 10 का गुणा जब 2x वर्ग में होगा तो 20x वर्ग हो जाएगा और 10 का गुणा जब 20x में होगा तो ये धन 200x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। ये 20x का वर्ग को इस साइड में ले आएंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, यहाँ पे धन में है। और ये 300x को इस साइड में ले आएंगे, ये यहाँ ऋणात्मक है तो यहाँ धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा 30x स्क्वायर ऋण 20x का वर्ग बराबर 200x धन 300x। तो यहाँ 30x का वर्ग में से 20x का वर्ग जाएगा तो 10x का वर्ग बचेगा और चिन्ह रहेगा धनात्मक, क्योंकि बड़ा है धनात्मक बड़ा है।
और यहाँ पर दोनों चिन्ह समान है और दोनों धनात्मक है, दोनों जुड़ जाएगा। 200x धन 300x बराबर हो जाएगा 500x। अब कर देते हैं पक्षांतर। x का पक्षांतर जब इस साइड होगा, यहाँ गुणे में हो रहा है तो यहाँ भाग में चला जाएगा। यहाँ 10 का गुणा है तो यहाँ 10 जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग बटे एक्स बराबर 500 बटे 10। तो 500 में 10 का भाग देंगे तो ये 50 आ जाएगा, और x का वर्ग से x में भाग देंगे, x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x। इस प्रकार हमारा x का मान 50 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x का मान क्या हमने रखा था, चाल, जो ट्रेन की चाल है हमने वो 50 आ गई हमारी। अब ट्रेन की चाल 50 आ गई तो हमें y का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 था जो हमारा y बराबर क्या था, 2x स्क्वायर धन 20x बटे 10। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 50 रख देते हैं, तो 2 गुणित 50 का वर्ग धन 20 गुणित 50 बटे 10। अब ये हो जाएगा y बराबर 2 गुणित 50 का वर्ग होता है 2500 धन 20 और 50 का गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा। 2500 का 2 में गुणा होगा तो ये 5000 हो जाएगा धन 1000। 5000 और 1000 हो गया 6000, 6000 बटे 10, 6000 बटे 10 हो गया 600। तो इस प्रकार y का मान हमारा आ गया 600। हमारे उत्तर आ गए जो हैं, चाल है x बराबर 50 और दूरी हो गई 600। तो इस प्रकार हमने दोनों चीज़। अब चलिए हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। हमारे दोनों उत्तर आ गए 50 और 600। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों मानों को समीकरण में रखेंगे जो हमने समीकरण बनाए थे। तो चलिए समीकरण 1 में पहले मान रखते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा y बटे x धन 10। तो पहले तो हमें समय निकालना है इसका। हमारा y आ गया है 600, 600 दूरी हो गई है, और x हो गया हमारा समय, x हो गया हमारी चाल, चाल आ गई हमारी, चाल आ गई है 50 और दूरी आ। तो हम इन दोनों मानों को इस समीकरण में रख देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो हमारी दूरी है 600 और बटे हो जाएगा, चाल है 50, तो 50 से 600 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 12 घंटे आ जाएगा। 12 घंटे का टोटल समय नॉर्मल समय में लगता है। नॉर्मल चाल से जब ट्रेन चलती है तो 12 घंटे का समय लगता है। अब जो हमने पहली परिस्थिति ली थी उसमें क्या किया था, हमने चाल को 10 किलोमीटर से बढ़ा दिया था। तो यहाँ हो जाएगा y बटे x धन 10, तो y हो जाएगा 600 और 50, x का मान 50 था धन 10, तो इसका मान हो जाएगा 60। तो 600 बटे 60, तो 600 बटे 60 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बटे 60 आ जाएगा 10 घंटे। और जो हमारा नॉर्मल समय है वो कितना है, 12 घंटे, तो उससे 2 घंटे कम। तो ये हमारी पहली परिस्थिति हो गई कि हमने 2 घंटे कम लिए। अब चलिए दूसरी परिस्थिति को देख लेते हैं। दूसरी परिस्थिति में भी मान रख देते हैं। अब दूसरी परिस्थिति में दोनों के मान रखते हैं। अब यहाँ पर ये जो है कि y बटे x ऋण 10 बराबर y बटे x धन 3 हो गया है। तो मतलब चाल को हमने 10 किलोमीटर कम कर दिया। तो चाल पहले हमारा 600 ये था और चाल थी हमारी 50, तो चाल को हमने 10 किलोमीटर से कम कर दिया। तो अब ये हमारी चाल कितनी हो गई है, 40 हो गई है। ठीक है, 40 हो जाएगी। तो 40 से 600 में भाग देंगे, 600 में 40 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो ये हमारा 15 आ गया। और नॉर्मल समय हमें कितना लगता था, 12, तो 12 में 3 जोड़ने पे 15 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर भी हमारा सिद्ध हो गया है कि हमने बिल्कुल सही किया है। ये हमने अपना उत्तर सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार हमें अपना उत्तर भी मिल गया है कि हमने दोनों चीज़ें चेक कर ली, उत्तर को भी जांच कर ली। तो ओके।